नमस्कार, गुड इवनिंग। दिन बीत जाने के बाद शोर शराबे से दूर जाहिर है आप ये देखना चाहते होंगे कि मेरे मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। तो मैं पुनीत पाठक अगले 24 मिनट में आपको बताऊंगा आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ। तो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में इस बार कांग्रेस बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दोनों ही दलों का पारंपरिक सीटों से जीत हासिल कर पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि चुनाव में सपा बसपा आप के अलावा अब ओवैसी भी मैदान में। इस बार निकाय चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के मतदाताओं का बंटवारा भी तय है। सियासी समीकरण बता रहे हैं कि अल्पसंख्यक मतदाताओं का जो मतदान प्रतिशत कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा रहा है, वो अब सपा और AIMIM के चुनावी मैदान में होने से बढ़ सकता है। वहीं बीएसपी और आप के चलते दलित वोटर्स भी बढ़ सकते हैं। AIMIM के चुनावी मैदान में कूदने के ऐलान से कांग्रेस सदमे में है। कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। पहले से मालूम था कि बी टीम जो है बीजेपी की वो एक्टिव होंगी, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे MIM हो। बीजेपी के लिए भी वोटों का ध्रुवीकरण रोक पाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। ओवैसी तो बहाना है, जनता ने ठाना है, कांग्रेस को घर बिठाना है। पहले यूपी में भी कह दिया था कि सपा साफ है। सियासी समीकरण बताते हैं कि बुरहानपुर, जबलपुर, खंडवा, उज्जैन, इंदौर, भोपाल और रतलाम नगर निगम में जीत का रास्ता अल्पसंख्यक मतदाताओं से होकर गुजरता है। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस की चिंता लाजमी है। तो साहब, निकाय चुनाव की चुनौती अब की बार किसी के लिए आसान नहीं होगी। अगर ग्वालियर को देख लें तो निकाय चुनाव के दंगल में अब हिंदू महासभा की भी एंट्री हो गई, लेकिन हिंदू महासभा ने गैर हिंदुओं से वोट नहीं मांगने का ऐलान कर सबको चौंका दिया। ग्वालियर नगर निगम में 66 वार्ड में से 11 वार्ड में हिंदू महासभा ने अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है, लेकिन हिंदू महासभा का कहना है कि वो चुनाव में गैर हिंदुओं के दरवाजे पर वोट मांगने नहीं जाएंगे। ग्वालियर नगर निगम में वार्ड 44 की हिंदू महासभा के प्रत्याशी हरिदास अग्रवाल का कहना है कि देश में जो हालात हैं उसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ग्वालियर के अंदर नगर पालिका निगम बनी तब से अभी तक हमारी यही कि हमने कभी भी गैर हिंदुओं के दरवाजे पर जाकर वोट नहीं मांगा। राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी गैर हिंदू के चरण चुम्बन नहीं करूंगा, गैर हिंदुओं के घर पे वोट मांगने नहीं जा पाऊंगा। संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ बात करता है तो प्रशासन की और सरकार की, जो प्रदेश सरकार, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके खिलाफ जो भी एहतियातन कदम उठाए जाए। हालांकि हिंदू महासभा का कहना है कि वो काम सबका करेंगे, लेकिन वोट की खातिर गैर हिंदुओं के चौखट पर नहीं जाएंगे। तो काम सबका करेंगे, लेकिन हिंदू महासभा के प्रत्याशी वोट केवल हिंदुओं से मांगेंगे। इधर मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस में से 15 सीटों पर महापौर पद के उम्मीदवार घोषित कर दिए, लेकिन रतलाम नगर निगम में पेंच फंसा हुआ, माथापच्ची जारी। कांग्रेस के लिए रतलाम नगर निगम के मेयर उम्मीदवार का नाम घोषित करना मुश्किल हो रहा है। चर्चा है कि कांतिलाल भूरिया और उनके बेटे विक्रांत भूरिया के समर्थक दावेदार पर हाईकमान की सहमति नहीं बन पा रही है। मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस में टिकट बिकते हैं। रतलाम का सही सौदा नहीं होने से ऐसी स्थिति बनी है। ये उनका इंटरनल मामला है और आपसी विवाद तो हमेशा रहता ही है, कोई नई बात नहीं है। इस पर तो वही विचार करें, हमारा बोलना ठीक नहीं। वहीं बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। साथ ही दावा किया कि जल्द ही पार्टी रतलाम से महापौर प्रत्याशी की घोषणा कर देगी। 16 में से 15 कर दिए और बीजेपी का एक नहीं हो पाया। लठ चल रहे हैं वहाँ, लठमार होली चल रही है, तो कोई मतलब नहीं, एक भी हो जाएगा। बीजेपी भले ही आरोप लगा रही हो, लेकिन उम्मीदवार घोषित करने के मामले में कांग्रेस पिछड़ गई है। वैसे अब देखना ये होगा कि कांग्रेस रतलाम का मुद्दा कैसे सुलझा पाती है। तो साहब, अगर रतलाम में कांग्रेस पार्टी को दिक्कतें हैं तो फिर ग्वालियर में बीजेपी की भी दिक्कतें कम नहीं है। ग्वालियर में प्रत्याशियों के चयन में जमकर रसाकशी हो रही है। खबर यह है कि मेयर प्रत्याशी जयविलास पैलेस के करीबी हो सकते हैं, तो दूसरे नेता, वहां के स्थानीय नेता, चयन समिति में आए नामों पर ही विचार करने पर जोर दे रहे हैं। ग्वालियर में महापौर और पार्षद प्रत्याशियों के नाम को लेकर नेताओं में खींचतान चल रही है। सियासी गलियारों में खबर यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब अपने किसी करीबी को मेयर का टिकट दिलाना चाहते हैं, जबकि बीजेपी के 3 नेता संगठन की चयन समिति के नाम पर विचार करने की बात कह रहे हैं। शीघ्र हो जाएगा और हम लोग भी पूरी तरह से तैनात हैं। मुझे पूरा विश्वास है
कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहे। चुनाव में सामान्य बात है, लेकिन बीजेपी चूंकि कैडर बेस्ड पार्टी है, इसलिए इसमें खेमों के आधार पर फैसले नहीं होते, पार्टी की विजय के आधार पर फैसले होते हैं। मैंने टिकट नहीं मांगा है, पार्टी का निर्णय, मैंने मांगा नहीं है। लेकिन अगर निर्णय होता है तो निर्णय होगा तो उसे विचार करेंगे। फिलहाल बीजेपी में माया सिंह, खुशबू गुप्ता, नीलिमा शिंदे, डॉक्टर अंजलि रायजात के नाम पर मंथन किया जा रहा है। सहमति के बाद 2 से 3 दिन में सूची फाइनल हो सकती है। तो साहब, ये तो आप देख चुके हैं कि चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, भले अलग अलग शहर हो, निकाय हो, लेकिन दिक्कतें टिकट को लेकर है, माथापच्ची टिकट को लेकर है। लेकिन साहब, निकाय चुनाव में अब बात इससे आगे भी बढ़ गई। प्रत्याशी चयन के बाद वचन पत्र दोनों दलों के लिए काफी अहम है। एक तरफ कांग्रेस जमीनी मुद्दों को उठाकर जनता को साधने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी इसे कांग्रेस का एक बार फिर जनता को धोखा करार दे रही। निकाय चुनाव को लेकर दोनों दलों ने तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस ने रतलाम छोड़कर सभी नगर निगम में महापौर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस वचन पत्र तैयार करने में भी जुट चुकी है, जिसमें स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से जगह देने की कोशिश है, जिसमें बिजली, पानी, सड़क के अलावा प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स और स्ट्रीट वेंडर्स के मुद्दों को शामिल किया जाएगा। बिजली, सड़क, पानी, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाना नगर निगम भोपाल की, तो इस तरह के मुद्दे उसमें सब रहेंगे। जबकि बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस 2018 के विधानसभा चुनाव की तरह आम आदमी के साथ फिर से धोखा करने की तैयारी में है। कांग्रेस की बातों पर भरोसा करता कौन है? युवाओं को धोखा दिया, कर्ज माफी के नाम पर किसानों को धोखा दिया, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस वचन पत्र के लिए जमीनी कार्यकर्ताओं से सुझाव मांग रही है। बताया जा रहा है कि 5 दिनों के अंदर वचन पत्र सार्वजनिक कर दिया जाएगा। और अब बीते कल की घटना, जिसका इंपैक्ट, जिसका असर आज भी दिखा। कल जुमे की नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन के मामले पर पाकिस्तान की एंट्री हो गई। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने इसे विदेशी ताकतों का षड्यंत्र का हिस्सा बताया। शुक्रवार को देश के कई इलाकों में जुमे की नमाज के बाद हुए हिंसक प्रदर्शन पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि पाकिस्तान के साथ विदेशी ताकतें षड्यंत्र कर भारत की फिजा बिगाड़ने में लगी, जिसकी पूरी जानकारी सरकार को है। प्रहलाद पटेल ने विदेशी ताकतों के हथियार बन रहे लोगों को सजग रहने की नसीहत दी। ये जो ताकतें हैं जो देश के बाहर की है, उनके हथियार यहाँ बन रहे हैं, उनके प्रति देश को सजग होना होगा। सरकार पूर्ण रूप से सजग है। जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, जो मिलजुल कर रहने की हमारी परंपरा है, इस देश का स्वरूप खो, ये सरकार चाहती है। प्रहलाद पटेल ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर तंज कसते हुए कहा कि अपने बयानों से जहर घोलने वाले लोगों पर भी अंकुश लगना जरूरी है। कुछ लोग हैं और जो जहर बोने का काम कर रहे हैं अपने बयानों में, उनको अंकुश अपने आप को लाना होगा। प्रहलाद पटेल ने कहा कि शुक्रवार को घटनाओं पर सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी। तो वैसे आपने देखा, चारों तरफ इस वक्त पार्टियां बिजी हैं निकाय चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में। लेकिन मध्य प्रदेश में इन दिनों निकाय चुनाव के साथ एक और बड़ा मुद्दा है, वो है धर्मांतरण का। प्रदेश में पिछले 15 दिन में घर वापसी के 3 बड़े मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों घर वापसी की बयार चल रही है। शुक्रवार को जहां घुमंतू समुदाय के 15 मुस्लिम परिवारों ने सनातन धर्म में वापसी की, वहीं शनिवार को झाबुआ के गुलरीपाड़ा गांव के 250 से भी ज्यादा ग्रामीणों ने ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया और इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि जिसे शांति चाहिए वो इस रास्ते पर आएगा ही। हमारी सनातन परंपरा है, उसमें टकराव नहीं है। मुझे दुनिया में अगर दुनिया के लोगों को शांति चाहिए, मिलेगी या चाहिए, वो इस रास्ते पर आएंगे। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस ने बीजेपी पर सरकारी तंत्र के जरिए धर्म परिवर्तन का अभियान चलाने का आरोप लगाया। भाजपा ये जवाब दे क्या भाजपा ने अपने सरकारी तंत्र को धर्म परिवर्तन में लगाया हुआ है? दरअसल घर वापसी का पहला मामला मंदसौर में सामने आया था, जिस पर खूब बहस छिड़ी। वहीं दूसरा मामला शुक्रवार को रतलाम में सामने आया, जहाँ मुस्लिम परिवारों के 55 लोगों ने सनातन धर्म में वापसी की। और अब बात एक विवाद की जो उज्जैन में सामने आया। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर को लेकर एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल है और इस पत्र में महाकाल की पूजन व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। हालांकि जिला प्रशासन ऐसे किसी भी पत्र से इनकार करता है।
महाकाल मंदिर में पूजन को लेकर दो पुजारियों के बीच लड़ाई तूल पकड़ती जा रही है। विवाद इतना बढ़ गया कि शिकायत सीएम तक पहुंच गई और वहीं एक पत्र भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें महाकालेश्वर की पूजन व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कलेक्टर ऐसे पत्र से अनजान हैं, लेकिन जरूरत होने पर जांच की बात कह रहे हैं। पत्र की बात की जा रही है, हालांकि मेरे संज्ञान में वो पत्र नहीं आया है। अगर हमें लगता है किसी विषय पर जांच की आवश्यकता है तो जांच भी कराई जाएगी। दरअसल पुजारी महेश शर्मा ने पुजारी प्रदीप शर्मा पर आरोप लगाया था कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर महाकाल का पूजन अभिषेक कर रहे हैं। प्रशासन को आशंका है कि कथित पत्र भी उसी विवाद की कड़ी है। मामला जो पहले भी आया था, ये भी उसी कड़ी में शिकायतें हो रही हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार की चीजों से बचना चाहिए। करीब साल भर पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करने पर रोक लगाई है, जिसका मंदिर प्रबंध समिति और स्थानीय प्रशासन को कड़ाई से पालन कराने के लिए कहा गया है। और अब एक परिवार के साथ घटी घटना जिसने सबको थोड़ा सन्न कर दिया। भिंड के कटवा गुर्जर गांव में एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। दंपति का शव फांसी के फंदे पर मिला, जबकि बेटा बेटी जमीन पर निश्चेत मिले। कटवा गुर्जर गांव के धर्मेंद्र का परिवार दिन चढ़ने के बाद भी नहीं जागा, तो आस पड़ोस के लोगों को किसी अनहोनी की आशंका हुई। पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने पहले दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस दरवाजा तोड़कर भीतर दाखिल हुई। अंदर का नजारा देखकर पुलिस और पड़ोसी सख्ते में आ गए। धर्मेंद्र और उसकी पत्नी अमरीश फांसी के फंदे पर लटके थे। वहीं 12 साल का बेटा प्रशांत और 10 साल की बेटी मीनाक्षी जमीन पर अचेत पड़े थे। दंपति और बेटे की मौत हो गई, जबकि बेटी की हालत गंभीर है। शुरुआती जांच में मामला सामूहिक आत्महत्या का दिख रहा है। धर्मेंद्र नाम था, वो फंदे पर लटका हुआ था। उसकी पत्नी थी अमरीश, वो भी अंदर के कमरे में उस पर लटकी हुई थी, और एक लड़का और उनकी लड़की बच्ची जो है वो जमीन पे पड़े हुए थे। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि आखिर ऐसा कदम उठाने के लिए परिवार मजबूर क्यों हुआ। ग्वालियर में भर्ती 10 साल की मीनाक्षी के बयान के बाद ही असल वजह सामने आ पाएगी। तो अब 10 साल की बच्ची क्या कहती है, इसके ऊपर सबकी नजर है। वैसे भिंड के मेहगांव में रोज रोज चोरियों से लोग इतने परेशान हो गए कि पुलिस की नाकामी से तंग आकर उन्होंने खुद ही डिसाइड किया कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ, और लोग रात में जागकर अब अपने घरों की, अपनी संपत्ति की रक्षा कर रहे हैं। ये तस्वीरें भिंड जिले के मेहगांव की हैं, जहां चोरी की वारदातों से परेशान आधा दर्जन गांव के लोगों ने अपने घरों की हिफाजत का जिम्मा खुद संभाल लिया। ग्रामीण हाथों में लाठी और टॉर्च लेकर सीटी बजाते रत जगा कर रहे हैं। अंधेरा होते ही बारी बारी से घरों के बाहर ड्यूटी लगनी शुरू हो जाती है। लाठी लेकर जाकर बैठे हैं कि रात के चोरी बहुत है रही है, गाँव में लुटेरे घूम रहे हैं और पुलिस व्यवस्था करना ही है। 4 घंटे हम ड्यूटी करते हैं, 2-2 घंटे, फिर दूसरे लोग को जगा देते हैं। हमारे यहाँ 2 चोरी हो गई हैं, आड़ा लग गया है, तो अपनी सुरक्षा के लिए। दरअसल पिछले दिनों मेहगांव इलाके में चोरी की बड़ी वारदातें हुई। चोरों ने घरों को निशाना बनाते हुए नकदी और लाखों का सामान साफ कर दिया। पुलिस गश्त भी चोरों को चोरी करने से रोक न पाए, इसलिए मजबूरन अब लोग खुद अपने घर की सुरक्षा में रात भर पहरा देते हैं।